नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप लोग बच्चा? सो बच्चा, जैसे हम लोगों ने कल टाइम टेबल प्रिपेयर किया था, तो आई होप कि आपको जो वीडियोस मैंने इंडिविजुअल चैप्टर के डाले हैं आपने उनको फॉलो किया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स ठीक लगे होंगे। तो आइए, अभी हम लोग वैसे चैप्टर तो सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी हैं। तो आई थॉट कि पहले हम सेक्शन वाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप वो प्रिपरेशन उस वीडियो से भी कर सकते हैं, और अभी हम लोग सेक्शन वाइज की तरफ चल रहे हैं। तो अभी हम करने वाले हैं सेक्शन ए। तो ये देखते हैं बच्चा कि सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन है। सेक्शन मैंने पूरा खत्म कर लिया है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सब कुछ एक ही आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। अब पीछे क्या आया? आल आया। आल मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। तो इसके लिए बी ऑप्शन आ जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ओके, इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब कि करंट आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब फॉर अबाउट 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा? 10 मिनट्स। स्टेट द चार्ज कैरिड इन द सर्किट, मतलब क्यू निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू निकालना है तो टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। और यहाँ पे टी आप देखो मिनट्स में दिया है, जबकि हमें सेकंड्स में चाहिए होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 600 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। आई की जगह 0.5 और ये 600। तो 5 अपॉन 10 हो गया। ठीक है, इंटू 600, 0 करा, कितना आ जाएगा? 300 कूलम। है ऑप्शन बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, हमें नहीं पता इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, पीछे कहीं पे जाके बनता है, तो दैट इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर अपीयर्स वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज बन रही है, पॉइंट्स को ध्यान दो क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे। आपसे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हो, इमेज कैसी है? वर्चुअल है। देखो, वर्चुअल कभी भी बनती है ना इमेज, तो हमेशा याद करना कि वो बिहाइंड द बैक वाली इमेज होती है। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट से भी साइज ज्यादा है। तो वेयर द ऑब्जेक्ट बी लोकेटेड, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है? तो बेटा हमेशा एक चीज याद करना कि अगर वर्चुअल इमेज बनती हो मैग्नीफाइड, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा मिरर के नजदीक होता है। मिरर के जितना नजदीक होगा उतना ही इमेज मैग्नीफाइड बनेगी। और नजदीक मतलब कि पोल के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे पोल कहाँ दिया हुआ है? पोल दिया हुआ है अपने पास यहाँ पे डी में। तो बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, या तो फिर प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आई? ठीक है, लॉजिकली भी कर सकते हो इसको आप। चलिए नेक्स्ट, विच फिनोमिनन ऑफ लाइट कॉजेज द टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट कौन करता है? स्कैटरिंग। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं, तो हम लोगों को लाइट का ट्रैवलिंग दिखता है, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। विच सब्सटेंस इज द टॉप लेयर ऑफ द टूथ ऑफ मेडअप ऑफ? ठीक है, हमारे दांत का जो पूरा ऊपर का लेयर होता है किससे बनता है? वो बनता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन? अल्कीन होता है सेकंड नंबर, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, दैट इज CnH2n। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ पायरुवेट इन डैश प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पायरुवेट कहाँ पे डिकम्पोज होता है? जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब मिलता है जब वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उसके पास रहे, और ऑक्सीजन उसको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्या है ये? इफ अ 5 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पीसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मतलब कि टोटल 5 ओम है। समझो कि ये 5 ओम का रजिस्टर है, इसको मैंने 5 टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, 5 इक्वल टुकड़ों में अपन ने इसको काट लिया, और इन टुकड़ों को हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि 1/RP। तो 5 टुकड़ों में कर रहे हैं, मतलब कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो सबके सब इक्विवेलेंट है। तो 1 2 3 4 5 5, और इन सबका प्लस जो होगा वो मेन जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आ जाएगा। मेन रेजिस्टेंस का कितना है वैल्यू? 5। तो 5/5 कितना आया? 1। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज 1। ओके, चलिए नेक्स्ट।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ? रेडियस हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनती है इमेज? रेटिना पे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग? ठीक है, टोमेटो टार्ट्रिक एसिड, यही गलत है। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। एक बार बाकी चेक कर लेते हैं। सार फ्रूट्स मतलब खट्टे, सिट्रिक एसिड। एंट चींटी के डंक में क्या होता है? मिथेनिक एसिड सही है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड। तो ए इज द गलत ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑक्जेलिक होता तो सही होता। तो याद करना, टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो टार्टरिक किसमें होता है? टमरिड में, इमली, खट्टी सी इमली। ठीक है, जो टेमेरिड होता है उसके अंदर होता है, टेमेरिड होता है शायद, ठीक है, उसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, चलिए मैं आपको वो सारी चीजें बताई जा रही हूँ जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन पर ध्यान देते रहना। इन एन इकोसिस्टम थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय अ, ठीक है, इकोसिस्टम में जो तीसरा ट्रॉपिक लेवल होता है वो किसका होता है? कार्निवरस। ठीक है, कार्निवरस का होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ओके, नेक्स्ट, डिस्पोजेबल प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज बिकॉज, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होता है लाइक वन टाइम यूज वाले, ठीक है, चम्मच यूज कर लिया फेंक दिया, ग्लास यूज कर लिया फेंक दिया, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? ये प्लास्टिक है तो सीधी सी बात है वो नॉन डिकम्पोजेबल होता है ना, ठीक है, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज होते ही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ये क्या बोल रहा है? इट इज मेड ऑफ लो क्वालिटी, नहीं। हार्मफुल सब्सटेंस से बनता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन सब्सटेंस, नहीं। इट इज मेड फ्रॉम द नॉन डिकम्पोजिशन सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होते हैं जल्दी से, ये उनमें से बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ डियर वर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन? ठीक है, ये फूड चेन दी हुई है, ग्रास, डियर और टाइगर। ग्रास को खाता है डियर और डियर को खाता है टाइगर। अब डियर को हटा दो तो ग्रास को टाइगर तो खाएगा नहीं। अब डियर नहीं है तो टाइगर भूख के मारे मर जाएगा, और ग्रास को खाने वाला कोई है नहीं। मतलब कि ग्रास की प्रजाति बढ़ती जाएगी और टाइगर की प्रजाति कम होती जाएगी। है ऐसा कुछ? देखो डी ऑप्शन, द नंबर ऑफ टाइगर्स विल डिक्रीज एंड द अमाउंट ऑफ ग्रास विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन क्लास इज नॉट अ कॉम्पोनेंट फूड चेन? फूड चेन का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? देखो, ग्रास, लायन, रैबिट, वॉल्फ। ओके, ये तो लग रहा है ग्रास को लायन, ओके, ग्रास को रैबिट खाता है। ठीक है, रैबिट को वुल्फ नहीं खाता, नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो सकता है। आगे चेकआउट कर लेते हैं। प्लैंक्स, ह्यूमन, फिश, लोकस्ट। हाँ, ये सही है। देखो, प्लैंक्स को लोकस्ट खाते हैं, ठीक है, लोकस्ट को फिश खाते हैं और फिश को ह्यूमंस खाते हैं। तो सेकंड वाला तो फूड चेन का कंपोनेंट है। थर्ड देख लेते हैं, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। अब देखो, वुल्फ, स्नेक और टाइगर, ये तीनों के तीनों कार्निवरस एनिमल्स हैं। और ग्रास, तो ग्रास को खाने वाला हर्बीवरस तो कोई है ही नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो बाय श्योर, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन तो बाय श्योर नहीं है, मतलब वो गलत है, फूड चेन कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, लोकस्ट। देखो, अब ग्रास को लोकस्ट खाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद लोकस्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को इधर खाएगा। ये बिल्कुल सही चेन जा रही है, मतलब कि फर्स्ट वाली चेन और थर्ड वाली चेन जो है वो गलत है। तो फर्स्ट वाली चेन और थर्ड वाली चेन, हाँ, तो ये ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन? कोरोजन को प्रिवेंट करने का क्या है? गैल्वेनाइजेशन, सही बात है, क्रोम प्लेटिंग भी है, आयनाइजेशन भी है। तो सारे के सारे मेथड्स हैं ही प्रिवेंशन के। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर? फेनोप्सिलिन सिंथेटिक इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, चिल्ली इंडिकेटर नहीं है, क्लोरोफिल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, रेन वाटर हैविंग पीएच लेस देन 5.6, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन, है ना, क्योंकि 7 से कम वालों को तो हम एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज करेक्ट? ओके, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ए वाला, MgAl, Zn और Fe। ठीक है, आपको डी में भी ये दिखेगा, देखो, माली, आलू, जरा, फीके, बट यहाँ पे साइन का लोचा आ गया है।
ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन, मैं फिर से हाईलाइट कर लेती हूँ, इसके लिए ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। Al2O3 + 2NaOH में हम लोगों को मिलता है NaAlO2, ये कंपाउंड का नाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। ये जब आपको आता हो ना कि अगर एसिड रिएक्ट होता है बेस से, एम्फोटेरिक एसिड, याद करना, एम्फोटेरिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, तो वो बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। आपके चैप्टर के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है, इस चीज के बारे में तो ध्यान देना। कौन सा चैप्टर, 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क जूल में होता है, चार्ज कूलम में होता है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो याद करना, हमेशा गलती मत करना, ये रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और किसी पे भी नहीं। लेंथ, क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी, इन सब पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। बात समझ में आई? देखो, तो रेजिस्टिविटी को हम सिंबलाइज यूं करते हैं ना, रो से, है ना, याद करना ये वाला सिंबल। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। वोल्टेज दिया हुआ है, 220 वोल्ट, कंज्यूम्स 1.1 किलोवाट ऑफ पावर। 1.1 किलोवाट। ओके, सो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द हीटर, आई निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P = V × I, मतलब कि I = P अपॉन V। ठीक है, I क्या है, I है 1.1 किलोवाट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट के अंदर ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट के अंदर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, है ना, वॉट में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई 1000, और नीचे क्या आया 220। ठीक है, 11 × 1000 डिवाइड बाई 220, और नीचे 10 आ गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 एम्पियर आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश मिली एम्पियर, तो इट्स 10⁻³ मिली एम्पियर। ओके, ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, द पावर ऑफ लेंस इज +1.6 डायोप्टर देन द टाइप ऑफ लेंसेज। अब सिंपल देखो, जब प्लस की साइन आती है, ठीक है, जब प्लस की साइन आएगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, याद करना, लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और माइनस है तो कॉन्केव लेंस, इतना याद कर लो। फिर हमें +1.6 बोला या +2.5 बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी। ओके, हाउ मच वर्क निकालना है, इज रिक्वायर्ड टू कैरी द चार्ज ऑफ 2 कूलम, क्यू दिया हुआ है अपने को, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, भी आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, सो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्ट दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो W/Q। हमें वर्क डन निकालना है, तो W = ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V × Q। V कितना है 6, और Q कितना है 2 कूलम, V 6 है ना, हाँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 जूल। ठीक है, डन, बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू डैश जूल। देखो 1 यूनिट मतलब कि एक यूनिट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 31। ठीक है, क्या कह रहा है, डैश लेंसेज आर यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वो होता है जो ना आगे का पूरा देता है ना पीछे का, तो उसके लिए चाहिए होगा बाइफोकल लेंस। विच ऑप्टिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स को ट्विंकलिंग करने के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। रेटिना पे इमेज कौन सी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, रियल है इन्वर्टेड,
तो कौन सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। विच कलर ऑफ लाइट इज एमिटेड फास्ट बाय फॉग, डस्ट और स्मोक। ठीक है, फॉग, डस्ट और स्मोक से हमेशा एक ही लाइट पास होती है, वो रेड, क्योंकि रेड, अभी आप सोचो रेड कलर ही हम लोग सिग्नल्स में यूज करते हैं क्योंकि वो दूर तक जाती है। ठीक है, तो कभी भी लाइक जब फॉग वगैरह हो और पूरा आसमान ऐसा, मतलब वो पूरा ऐसा होता है ना माहौल की कोई दिखता ही नहीं, आर पार दिखता ही नहीं है, बट वो रेड लाइट दिख जाती है, खतरे की निशानी। ठीक है, ऐसे करके, इसलिए जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पे रेड लाइट का यूज किया जाता है, तो याद करना रेड लाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, कितना भी दूर तक आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट शुड हैव द पॉजिटिव पावर्ड लेंसेज। पॉजिटिव पावर का लेंस जब आता है, इसका मतलब कि उस बंदे को नजदीक का नहीं दिखता होगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। डायमंड, और तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर विच लाइट। पर्पल, सॉरी रेड। ठीक है, रेड का ही होता है, और कोई मैक्सिमम स्पीड बोलो, वेवलेंथ बोलो, ये सब रेड के ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बैंड होती है इसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू रीड द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। अब देखो, स्मॉल लेटर्स डिक्शनरी में देखना है, मतलब आपको नज़दीक का नहीं दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं नज़दीक के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद कर लेना। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसके लिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज हमेशा सेम आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ग्लास इनटू एयर। अब देखो, ग्लास से एयर में जाना है, मतलब कि ग्लास इज अ डेंसर, तो डेंसर से रेयर में आना है। डेंसर से रेयर में जब भी लाइट आती है तो वो नॉर्मल के दूर जाती है। ठीक है, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एपर्चर। Next, okay, if an object is placed in front of a plane mirror at a distance of 40 centimeter, the distance between the object and the image is dash 80 centimeter. देखो, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर ए बी। अब प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जितना गैप ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ बनता है, जैसे उन्होंने कहा कि 40 सेंटीमीटर का होगा, उतना ही गैप जो है वो मिरर का इमेज के साथ होता है। ये इमेज हुई। अब इन्होंने रिलेशन किसका पूछा है, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज का गैप कितना होगा, तो ये 40 और 40 मिला कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कभी भी रियल और डिमिनिश इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक द लेंस। वाटर से बनता है, प्लास्टिक, ग्लास, क्ले से नहीं बनता, क्ले इज ओपेक, मिट्टी से कहाँ लेंस बनेगा। ठीक है, लाइट ही पास नहीं होगी। विच साइंटिस्ट फर्स्ट कैरिड आउट द सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट टू स्टडी जेनेटिक्स। मेंडल, और तो है ही नहीं, चैप्टर के अंदर इसी साइंटिस्ट का नाम तो लिखा हुआ है। वेयर डज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्शन दैट इज रियल एंड सेम साइज। देखो, रियल और सेम साइज अगर कभी भी कहते हैं ये लोग, तो एक सेकंड, हाँ, रियल और सेम साइज कभी भी कहेंगे तो हमेशा कहाँ पे होता है, वो हमेशा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तभी ही इमेज जो होती है वो सेम एज द ऑब्जेक्ट बनती है। याद करना, वो मिरर हो या लेंस हो। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या नजर आ रहा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं, एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस। देखो लेंस है ना, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग ऐसे लेंस बनाते हैं तो वहाँ पे इसको एफ लिखते हैं और इसको हम 2f लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि फोकल का ट्वाइस हुआ, तो इसके लिए आंसर क्या आया, बी। नेक्स्ट, इफ योर इमेज इज इरेक्ट एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के किसी भी डिस्टेंस पे इमेज को रखो, मतलब आपको इमेज हमेशा इरेक्ट मिलती है, तो मिरर कौन सा होगा। ठीक है, तो वो मिरर जो होता है, देखो आपको कॉन्वेक्स जो होगा वो भी हमेशा इरेक्ट इमेज ही देता है, और प्लेन तो देता ही है जो अपने घर पे होते हैं, तो इसके लिए प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों के दोनों आएंगे। नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ लेंस इज, पावर दिया हुआ है -4 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा,
सिंपल सी बात है, पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि 1/4 क्या हो जाएगा 0.25, और यहाँ पे आप देखो तो माइनस की साइन, तो इसके लिए -0.25, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका तो कहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो पाता है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग बिटवीन द टी एंड टी, कैपिटल मतलब कि टॉलनेस और ड्रॉपनेस को जब हम क्रॉस करेंगे, ओके, रिजल्टेड इन द प्लांट्स बीइंग टॉलर बिकॉज, क्यों, क्योंकि हाइट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, हाइट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, एक ही पेयर, यहाँ XX होता है, XY होता है, पेयर पूछा है तो XX मतलब एक ही पेयर माना जाएगा ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, ओवरी है, यूटेरस, स्पर्म, स्पर्म तो मेल भी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वार्ड्स वायरस होता है, एड्स भी वायरस होता है, सिफिलिस, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम वाला होता है, प्रोटोजोअल। नेक्स्ट, विच ऑफ what is the ability of a single cell in plasmodium to divide into many cells called, वो होता है ना मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल भी था। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट डैश ऑर्गेनिज्म कैन लिव अ लाइफ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ताकि जनरेशन लाइफ सस्टेन रहे, सीधी सी बात है। तो ये डी ऑप्शन खास दिख ही रहा है। ठीक है, कोई भी प्रजाति जो है वो विलुप्त ना हो जाए, दैट्स वाई। Next, what is the chemical formula of baking soda, NaHCO3? In which part of the alimentary canal food is completely digested? Small intestine. Select the option that makes the following equation true. Carbon dioxide or water gives carbohydrate, C6H12, O6 and glucose. A person suffering from kidney disease, by which process is urea excreted in such a patient, इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस मतलब विच इज आर्टिफिशियल फॉर्म जहाँ पे किडनी जो काम नहीं करती है, ठीक है, तो वो ब्लड को पूरा क्लीन किया जाता है। तो ब्लड को क्लीन करने का मतलब है कि यूरिया ब्लड में से निकाला जाता है। द एंड ऑफ नेफ्रॉन ओपन्स इन कलेक्टिंग डक्ट, आप जब डायग्राम प्रैक्टिस की होगी ना कल आपने, तो आपने जब नेफ्रॉन पूरा बनाया तो फिर पीछे डंडी आती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन आगे निकलता है, तो दैट इज द एंड पोर्शन। विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विथ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले एमिलेज जो हमारे माउथ में होता है वही तो मिक्स होता है ना फूड के साथ। फॉर ऑटोट्रॉप्स डैश इज असेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ऑल द गिवन। एक प्लांट को खाना बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट इन विच सब्सटेंस, बायोगैस में मीथेन चाहिए और सीएनजी में भी चाहिए, तो बोथ ए एंड बी। Which of the following is the hardest substance? Diamond. Which of the following is a saturated compound? देखो saturated का मतलब होता है अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब आप देखो इस फॉर्मूला में कौन सी चीज जो है वो सूट कर रही है, मतलब बैठ रही है। अब जैसे पहला मैं दूं तो C3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूं N की जगह, यहाँ पर भी 3 लगा दूं तो C3 2 3 6 6 + 2 8 C3H8, पहला वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, आगे फिर क्यों देखने का। नेक्स्ट, मीथेन, CH को मत, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2 निकालता है। विच टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस इज दिस? दिस इज नोन एज द कंबशन। इसको हम लोग कंबशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, जलना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सफिक्स यूज फॉर द कीटोन? कीटोन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ओन, ONE, ओन, ठीक है। व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज नथिंग बट द 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का पानी में जब डिजोल्व करते हैं उसको विनेगर कहते हैं हम लोग। विच इज द मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज? अल्काइन में तो अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वाई यानी यहाँ पे आ गया प्रोपाइन का, यही है ऑप्शन। द एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, so it has dash covalent bond, okay, C2H6, ये होगा ना, 1 2 3 4 5 6 और ये वाली डंडी 7, तो बी ऑप्शन 7, ठीक है। ऐसे बना देना और आपको इथेन पूछा हो, प्रोपेन पूछा हो, आराम से हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? गैलियम. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट? कैल्शियम, गैलियम और सीसियम दोनों. ठीक है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मतलब इतना लो होता है कि आप पाम पे रखते हो तो बिल्कुल ऐसे पिघल जाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाइनी नॉन मेटल? आयोडीन. आयोडीन जो है वो शाइनी नॉन मेटल होता है. फ्रॉम द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर, मेटल्स के ऑक्साइड्स हमारे होते हैं बेसिक इन नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? Al2O3 और ZnO दोनों होते हैं, तो इसके लिए बोथ A एंड B. एम्फोटेरिक मतलब पता है ना, ठीक है, वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग? ब्लीचिंग का होता है CaOCl2. डन. चलिए फिर नेक्स्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये भी. द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट्स डैश इनटू द, देखो अब नेटल बोले, बीटल नट्स बोले, कुछ भी बोले, याद कर लेना मिथेनोइक एसिड. ठीक है, उनके अंदर यही होता है. अब कई बार मिथेनोइक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड भी दिया जा सकता है, बात एक ही है, ये उसका दूसरा नाम है. समझो कल के एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया और आप फॉर्मिक एसिड लिखा, आप बोलोगे ये तो करवाया ही नहीं था मैम ने, तो बता दे रही हूँ मिथेनोइक एसिड नहीं पड़ता, फॉर्मिक एसिड. ठीक है ना, तो सेम नाम ही है. और चींटी का काटना, बिटरनस का काटना, इन सब में यही वाला एसिड होता है. ठीक है, विच इज अ माइल्ड वन, तो कोई जहर नहीं फैलाता है, दैट्स वाई, मतलब हार्मफुल जहर नहीं फैलाता है. ऐसे जहर तो फैलाता भी तो खुजली होती है ना. द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 7. 7 से कम होता है pH लेवल. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4.2H2O. ठीक है, जिप्सम का. टूथपेस्ट इज यूजुअली कंटेन डैश सब्सटेंस? बेसिक. नेक्स्ट, कंप्लीट द जर्नल प्रोसेस. एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. मोर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन, है ना, केरोसिन में रखते हैं ना उनको हम लोग. सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन. If the surface of iron is exposed to moist air for a long time, it gets rusted. इसको हम करेंगे corrosion. देखो अपने इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, corrosion भी हो सकता है, rusting भी हो सकता है. बट ये क्या बोल रहा है कि जब आयरन का सरफेस जब बाहर रहता है तो वो रस्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आई थिंक रस्टिंग भी लिख के आओगे तो आंसर तो सेम ही रहेंगे. तो मैं इसमें मतलब 99% जो सही आंसर वो कोरोजन होता है. ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे रस्टिंग लिख देती हूँ. एग्जाम में ये आया तो दोनों लिख के आ जाना, मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि गुजरात बोर्ड है ना, वो क्या सोच के क्वेश्चन, मतलब उनका है ना फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस सही नहीं होता, तो क्या समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाहते कई बार. तो इसके लिए फॉर द सेफर साइड जो भी उसके ऑप्शंस बनते हैं अलग अलग लिख के आ जाओ. एक भी सही होगा तो दे विल गिव यू द मार्क्स. एनी ग्रेजुअल कंपाउंड, एनी टू ग्रेजुअल कंपाउंड ऑफ एन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय डैश यूनिट. ठीक है, कितने यूनिट से डिफर होता है? CH2, याद करना. CH2 का गैप होता है, जैसे मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, इन सब में CH2 का ही डिफरेंस होता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही. डैश इज कॉमनली called alcohol and it is the active ingredient of alcoholic beverages. इथेनॉल, और कुछ नहीं. अल्कोहल है मतलब इथेनॉल, और तो कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट, क्लोरीन एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 7. क्योंकि क्लोरीन का नंबर क्या होता है? 17 होता है. 17 को तुम स्प्लिट करो तो 2, 8, 7 आएगा. 7 इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्काइन सीरीज? अल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन सीरीज? CnH2n+2. एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसके दो नाम लिख देती हूँ. अगेन उन्होंने क्लियर नहीं पूछा है, तो इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, या तो आप इसको विनेगर भी बोल सकते हो. ठीक है, विनेगर थोड़ा सा कम मैं बोलूँगी, क्योंकि विनेगर में क्या होता है ना, एसिटिक एसिड को आप जब पानी में, अपन आगे देखा ना 5 to 8% पानी में डिजोल्व कर तो विनेगर आता है. तो एक्चुअली तो ये इथेनोइक एसिड ही होना चाहिए, विनेगर नहीं होना चाहिए. बट कई जगह पे क्या नहीं, दोनों आंसर्स कंफ्यूजन में दिए होते हैं, तो इसके लिए दोनों लिख के आ जाइए. टू मेक घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल डैश स्टिमुलेंट इज यूज्ड? निकल.
डाइजेस्टेड फूड एंड फैट एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड, सीधी सी बात है, ठीक है, वही पूरा पूरा खाना पहुंचाता है हर जगह पे। इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विथ, किडनी किसके साथ एसोसिएटेड है, एक्सक्रीशन के साथ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज डन बाय द गार्ड सेल्स। डैश इन डैश ऑर्गन ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड लंग्स के अंदर। द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, the balloon like structure inside the lungs are called the alveoli. The heart of a fish is made up of 2 chambers. KOH substance is used for the absorption of carbon dioxide gas. Okay. Trypsin enzyme digest protein. Respiratory pigment in humans are ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है रेड होता है, प्लस यही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय द आयोडीन डेफिशिएंसी, गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन कॉज्ड बाय द ड्रॉफिज्म, ग्रोथ हार्मोन नहीं होता तभी तो हाइट छोटी रह जाती है ना, ठीक है, तो ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फॉर द ग्रोथ, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन होता है, एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोकता है। डैश एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, पेयरिंग नहीं होती है, पिट्यूटरी एक ही होता है। एड्रिनल भी लेफ्ट और राइट की किडनी में होता है, 2 हो गए, टेस्टिस भी 2 होते हैं, ठीक है। बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस आर रेगुलेटेड बाय द सेरेबेलम। द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट होते हैं इन द न्यूरॉन, कहाँ पे होते हैं, लास्ट में होते हैं, एक्सॉन के लास्ट में, उसको हम कहेंगे इन द नर्व एंडिंग। अ ह्यूमन सेल contains dash pairs of chromosomes, 23 pairs of chromosomes. Characteristics of parents are inherited through the genes. The presence of the human Y chromosome is essential for the male, ठीक है, Y chromosome मेल के लिए होता है, सीधी सी बात है। The proportion of Mendel's experiment results the plants with yellow wrinkled seeds with the green round seeds, ठीक है, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड जो हैं वो दोनों 3-3 होते हैं, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, 3:3। नेक्स्ट देखो एक चीज याद करो, 9 के अंदर आता है येलो और राउंड, ठीक है, एक 3 में आता है येलो रिंकल्ड, दूसरे 3 में आता है ग्रीन और राउंड, और एक से होता है ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है, ये पूरा रेशियो बनता है 9:3:3:1 का, तो इसके लिए 3 और 3 आया, तो ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स, दैट इज स्नेक, ठीक है, वो मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड थ्रू, ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों डीएनए से, मतलब मम्मी पापा दोनों के डीएनए से कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। When an incident ray makes an angle of 60 degree with the plane mirror, तो रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होता है, as per the law angle of incidence equals to angle of reflection, ठीक है। In the headlight of the car dash mirror is used, concave mirror. Young child have dash type of defect in eyes, ठीक है, तो जनरली यंग चाइल्ड को होता है मायोपिया, दूर का नहीं दिखता ना। नेक्स्ट, to correct the defect of the human eye in the old age, a lens dash type is used. bifocal, अभी हमने आगे देखा था ना उसके अंदर, प्रेस बायोपिया के अंदर bifocal. In myopia the image of the object is found, मायोपिया के अंदर इमेज रेटिना से पहले बनती है, मतलब कि बिफोर द रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट, if an ophthalmologist prescribes the use of a lens of +2.5 diopter power of the eye correction, the person have dash defect. देखो प्लस साइन कब आती है, जब नजदीक का नहीं दिखता है, तो उसको हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया, तो डिफेक्ट कौन सा आया, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, if the near point of the eye is moved, okay, if the near point of the eye is moved to a distance of 35 centimeter, ठीक है, 35
वैसे नॉर्मल अपना कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है 25 सेंटीमीटर हम देखते तो हमें दिख जाता है। अब वो कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि दूर हो गया है। ओके सो उसको अगर हमें 25 सेंटीमीटर पे लेके आना है तो हमें कौन सा देखना पड़ेगा। देखो आप समझो कि ये पेन है, ठीक है, इसकी इमेज मुझे पूरा क्लियर नजर आ रहा है, तो इसकी इमेज मेरी आंखों में जो जाएगी, ये जो गैप बनेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर ये ब्लर हो रहा है, ये वही है ब्लर हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे को नज़दीक का नहीं दिख रहा है, पीछे की तरफ इमेज बनेगी, पीछे की तरफ इमेज बनेगी, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पावर कैसा होगा, प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE। ओके, कितना चार्ज बोला है 1.6, तो 1.6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, तो 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू n। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/10⁻⁻19 इक्वल्स टू n। उसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा 10⁻19 इक्वल्स टू n। तो 10⁻19 इज द आंसर, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, कूलम पर सेकंड। कूलम क्या होता है Q, ठीक है, और सेकंड का होता है टाइम। तो चार्ज अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, आई का होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा करंट मतलब कि एम्पियर, सॉरी करंट थोड़ी लिखना है, एम्पियर लिखना है ना इसके यूनिट का, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं, एम्पियर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमने आगे देखा था, 1 यूनिट के दौरान सवाल पूछा गया था। एम्पियर इंटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। एम्पियर क्या है, करंट के लिए यूज करते हैं, सेकंड जो है वो टाइम के लिए। तो ये रहा, ये मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू क्यू ना। तो किसका यूनिट हो गया, ये चार्ज का, किसका हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेटल विद द लोवेस्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, बट ऑब्वियसली सिल्वर। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। A device used to change the resistance in an electric circuit is known as rheostat. गार्डन एंड फार्म आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन हम खुद बनाते हैं, फार्म हम खुद बनाते हैं, नेचुरली नहीं मिलता। फॉरेस्ट वगैरह नेचुरल होता है, बट ये हम खुद बनाते हैं, इसके लिए आर्टिफिशियल। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सबसे पहले तो यही आता है ना, ये ना हो तो हम कहाँ से पैदा होंगे, कहाँ से जिंदा रहेंगे। ओजोन कंटेन्स डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन 3। अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज अ ग्लास। बोन भी डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, और एक्सक्रीटा तो होता ही है, ग्लास नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। Decomposers are the natural cleaners, yes true. Consumers are always more than the producers, false. Producers से ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे। Only about 10% of the amount of food is stored in the body. नहीं, only 10% of the amount of energy is transferred to the another, ठीक है, 90% stored होती है, तो ये false. एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। हाँ, ये एक ही होता है, मतलब एक ही, लाइक ग्रास को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो एनर्जी यूं ही जाएगी ना, ठीक है। अब स्नेक को तो फ्रॉग खाएगा नहीं। अ मेटल दैट हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी ऑल्सो हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, ट्रू। कैसे, देखो फॉर्मूला देखो, हाई रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रो आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेजिस्टिव बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इसके लिए ट्रू। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर स्क्वायर, फॉल्स। ओम इंटू मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। वॉट आर इज अ यूनिट ऑफ पावर, फॉल्स। क्यों, देखो एक्चुअली पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब कि एनर्जी लेके चलो,
ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी। पावर होता है वॉट में और टाइम होता है आर में, तो क्या मिला, एनर्जी का मिला ना, ये पावर का बोल रहा है, एनर्जी का होता है, ठीक है, इसके लिए फॉल्स। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर आप बोलोगे पेपर टफ निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली है और ध्यान देने वाली है, और हड़बड़ाहट में तो इतना दिमाग नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे अगर पेपर टफ बनाना होगा, बाकी तो फिर इजी है। इन अ सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में नहीं, अब ये सेम होता है ना, करंट फ्लोज इज द सेम, ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स। यहाँ सेम होता तो हम ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। इन मायोपिया अफेक्टेड पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में अफेक्टेड पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से देख सकता है, दूर के नहीं देख सकता है, तो ये फॉल्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी टू फॉर्म रेनबो, यस ट्रू, उसके बगैर तो होगा भी नहीं। A rainbow is seen in the east direction. A rainbow is seen in the east direction in the morning when it is raining and when the sun is shining. False. Rainbow हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नाउ वी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन अगर ईस्ट से निकलेगा तो वो वेस्ट में बनता है, ठीक है, इसके लिए फॉल्स। कहाँ बनेगा ये, वेस्ट में बनेगा। नेक्स्ट, the phenomenon of separation of white light into its component colors is called the scattering of light. False. इसको हम dispersion of light कहते हैं, ओके, dispersion of light मतलब कि लाइट का टूटना, और scattering मतलब कि फैलना, ठीक है, it's a dispersion of light. Planets are twinkling due to atmosphere reflection. Planets के ऊपर twinkle करते हैं क्या, नहीं करते, false. In the formation of rainbow, light rays are first refracted, followed by the total internal reflection, and then diffraction. False. क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। पहला वाला ऑर्डर कैसा होता है, डिस्पर्जन मतलब लाइट स्प्रेड हुई, ठीक है, फिर होगा रिफ्रैक्शन, और फिर होता है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन फिनोमिनन से रेनबो बनता है। इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में बैक, हाँ, पीछे की तरफ बनता है ना, ट्रू। द रिलेशन R इज इक्वल्स टू 2f प्रूव्ड ओनली फॉर द स्फेरिकल मिरर्स एंड स्फेरिकल लेंस। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के लिए, लेंस के लिए नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए फॉल्स। याद करना, ओनली फॉर मिरर्स, नॉट लेंस। लेंस के लिए ये वाला रूल नहीं आता है, तो इसके लिए फॉल्स। नेक्स्ट, रेज ऑफ लाइट कैन बी फोकस्ड एट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस, यस ट्रू। इफ द पावर ऑफ द प्यूरिफाइंग लेंस यूज बाय एन ऑप्टिशियन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्पेक्टेकल इज -0.4, माइनस आई वैल्यू, तो माइनस में पावर जब आता है तो वो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स नहीं। इसके लिए आंसर क्या आया, फॉल्स। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कॉन्केव। In Mendel's experiment, 1/4 of the offspring in the F2 generation were short plants. Yes, true. याद होगा ना, देखो टी बनता था, टी फिर स्मॉल टी एंड देन ये वाला, तो लास्ट वाला 1/4 ही है जो स्मॉल में जाता था। इन अ मेल वाई क्रोमोसोम नॉर्मल इन शेप एंड द एक्स क्रोमोसोम इज स्मॉल। फॉल्स। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। A gene is a specific segment of DNA that contains the information of protein synthesis. Yes, true. Abscisic acid is an example of the growth hormone. False. ये तो रोकता है, ठीक है, it is for the inhibitant of growth hormone, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शंस कंडक्टेड बाय द हार्ट। फॉल्स। स्पाइनल कॉर्ड से होता है ना, हार्ट से कहाँ से होता है, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग आर द वॉलेंट्री एक्शंस। फॉल्स। ये सारे इनवॉलेंट्री होते हैं ना, हम क्या जानबूझ के सलाइवा मुंह से निकालते हैं या जानबूझ के वॉमिटिंग करते हैं, वो खुद ही हो जाती है, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज थ्रू द नर्व्स एंड मसल सेल्स। प्लांट्स के बाद कब से मगज आ गया, फॉल्स। रेस्पिरेशन रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल। यस, ट्रू। इन अमीबा, ओके, इन अमीबा द मोशन ऑफ द गिल्स इज रिस्पॉन्सिबल। गिल्स अमीबा में कब से आने लगा, फिश में आता है। फॉल्स।
केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द पेयर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स नोन एज आयोनिक। फॉल्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कोवैलेंट। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग है तो यहाँ पे कोवैलेंट आना चाहिए था। सफिक्स ओल इज रिटर्न फॉर नेमिंग द एल्डिहाइड। फॉल्स। एल्डिहाइड के लिए क्या आता है? आल आता है। क्या आता है बच्चा? आल आता है। अगर ओल की हम बात करते हैं, ओल यूज करते हैं फॉर द एल्कोहल। ठीक, करेक्शन बता दी जा रही हो ताकि एग्जाम में कुछ करेक्टेड आए तो ऐसे नहीं आपको पता ही ना हो, तो मैं वो साथ साथ में करेक्शन बताती जा रही हूँ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपीन गिव्स अ येलो फ्लेम। अनसेचुरेटेड हमेशा आपको येलो फ्लेम ही देगा, सिर्फ सेचुरेटेड होता है जो ब्लू फ्लेम देता है, तो यस इज ट्रू। CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HC as a displacement reaction. False. इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के साथ होता है, नॉन मेटल्स के साथ नहीं। 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड। यस ट्रू। ब्रास अलॉयज आर यूजफुल फॉर वेल्डिंग ऑफ वायर्स। फॉल्स। हमने ऊपर देखा था क्या होता है? टिन और क्या होता है? टिन और लेड होता है ना, टिन एंड लेड आता है, ब्रास थोड़ी होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम मेटल 20 282। ट्रू, ये सही है इसका। वेरी एक्टिव मेटल लाइक कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यस, थर्माइट रिएक्शन में भी यूज करते हैं ना हम लोग उसको। व्हेन अ सिल्वर ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू द एयर विद द सल्फर इन द फॉर्म ऑफ 2 लेयर सिल्वर सल्फाइड। यस ट्रू। Values below 7 on the pH indicate the acidic solution. True. Metallic hydrogen carbonate अच्छा plus base gives salt plus CO2 plus water. सही है, ट्रू। ठीक है, देखो कार्बोनेट कभी भी आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा और पानी निकलता ही है, तो सही है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यस ट्रू। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिंक सोडियम जिंकेट इज Na2ZnO2। यस ट्रू। ठीक है, हो गया जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट आंसर इन वन सेंटेंस। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द सार मिल्क एंड कर्ड? लैक्टिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड लिख के आना यहाँ, तो फिर एसिडिक एसिड, एक ही बात है। नेम एंड केमिकल फॉर्मूला फॉर द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है इसका? CaSO4.12H2O। व्हाट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन? pH इसका 1.5 से 3.5 के बीच में रहता है। ठीक है। विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड। विच मेटल बर्न्स इन एयर विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम? मैग्नीशियम। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से है, मतलब ये तो चैप्टर 1 2 3 किसी में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया एक मिक्सचर है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। रेशियो क्या है? 3:1 याद करना। ओके, नेम वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 और एक और भी लिख देते हैं ZnO। ये हालांकि MCQ में अपन ने कवर कर भी लिया। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द प्रोसेस। MgO plus H2O gives MgOH twice. Next, what is the catenation characteristic of carbon? Catenation means self-linking. ठीक है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ स्पेसिफाई कार्बन पूछे से कार्बन लिख देना, एटम भी लिख सकते हो। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एलिमेंट या एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? गिव अ नेम। मैं इसका आंसर दे ही दिया है। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक जैसे कि कार्बन है, एलिमेंट एक ही और उसके अलग तरीके हैं। जब वो कंबाइन भी कैसे होते हैं? अलग तरह से कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर प्रेशर में वो आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे कि सेम टेम्परेचर प्रेशर में आपको ग्रेफाइट भी मिल रहा है, डायमंड भी मिल रहा है। ग्रेफाइट आप तोड़ सकते हो आराम से हाथ से, डायमंड को नहीं तोड़ पाते हो, तो दोनों बने कार्बन से ही हैं। एलिमेंट भी सेम है पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर प्रेशर में भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन? CH3CO CH3। ठीक है,
Food entering in the small intestine from the stomach in small amount is controlled by sphincter muscle, आप वो भी लिख सकते हो, या तो फिर ड्यूडेनम भी लिख सकते हो, ठीक है। वेयर डू प्लांट स्टोर दर एक्सक्रीटा, अब नॉर्मल आंसर तो मैं बताऊँ ना तो वैक्यूल्स के अंदर, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि ट्रंक में भी स्टोर्ड होता है, लीव्स में भी होता है। तो अब इन्होंने देखो, मैंने कहा था ना ये इनका क्वेश्चन मतलब जैसे फ्रेमिंग कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चलता। तो अगर नॉर्मल अगर हम देखते हैं और हमारी किताब में इस तरीके से कुछ खास डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, तो मैं वैक्यूम लिख रही हूँ, पर थोड़ा सा एक लाइन में लिख देती हूँ, अगर हम लिख के आ जाएँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे कि गम्स हो गए, लेटेक्स होता है ना इसके अंदर, लेटेक्स, रेजिन्स, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये कहाँ, ये होते हैं जैसे कि गम्स होगा बाक्स में, मतलब स्टेम में, स्टेम ले लो, बाक्स ले लो, और रेजिन्स जो होता है वो लीव्स में होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप इसको एक्स्ट्रा में लिख देना, जैसे मैंने लिखा है। ओके, जर्नली आप ये लिखना, जर्नली इन वैक्यूल्स, ठीक है, बट डिफरेंट फॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, तो आप ये चीज़ के लिख के आ जाना। नेक्स्ट, what is called transpiration? Transpiration is nothing but the evaporation or the loss of water from the leaves of the parts to the stomata. स्टोमेटा की मदद से लीव्स में से पानी निकल जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। which blood cells block the passage of blood, ठीक है, platelets. Give the full form of the ATP. adenosine triphosphate. Which endocrine gland regulates the amount of sugar? Endocrine gland पूछा है तो pancreas. Which hormone produced by pancreas? Insulin. Name the growth inhibitory endocrine of plant. Abscisic acid. ABSCIC ना, abscisic acid. Okay. What actions are controlled by the medulla? medulla जो है वो हमेशा involuntary actions control करता है. Involuntary actions such as breathing, heartbeat, vomiting, etc. ठीक है. Name the plant growth hormones. Auxin, गिबरलिन और साइटोकिनिन. The space between two neurons is known as synapse. Which hormone effect increases the heart rate? Adrenal hormone and adrenaline. Adrenaline hormone. अगर ग्लैंड पूछते तो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन. आई एम द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम मतलब कि. विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म? नेगेटिव मतलब कि जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटेशन न्यू खींच रहा है, वो ऊपर जा रहा है, शूट, ठीक है. शूट लिख दो या तो स्टेम लिख दो. Definition of heredity. Heredity is the transfer of characteristics from parents to their offspring through the reproduction. ठीक है, सिंपल सी बात है. जेंडर डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो जब हम कोई बेबी का जब सेक्स डिटरमाइन करते हैं बाय द टाइप ऑफ मेल और फीमेल गैमेट कौन से फ्यूज हुए हैं, उसको हम कहते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन. ओके, इन द मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट द ऑफस्प्रिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन इज टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, TT or capital small. From them distinguish the dominant trait and the recessive trait. Dominant is capital T. Okay. Dominant trait is capital T और
recessive trait is small t. Next, what type of mirror should be used for shaving? Concave mirror. Which color of light has the fastest speed in air? Red. Okay, next, what is the refraction of light? So the refraction of light is nothing but the bending of light rays as they pass from the one medium to the another by changing the path. ठीक है, जब रे अपना पाथ चेंज कर लेती है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. स्टेट द फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला नॉर्मल तो अगर हम यूँ लिखें, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n/1. ठीक है, ऐसे करके. स्टेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला होता है -v अपॉन यू या तो फिर hi अपॉन h0, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टेट द फंक्शन ऑफ इरिस. ओके, आइरिस का फंक्शन होता है कि वो अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करना चाहिए उसको देखना है. सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट entering the pupil, retina की तरफ जाना होता है ना. What is the approximate diameter of the human eyeball? 2.3 centimeter. What is the type? Write the type of the image found on retina, real and inverted. Write the function of crystalline lens of the human eye. Lens का काम क्या होता है? फोकल लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस करना लाइट का, है ना, वही होता है ना. सो help to focus light entering the eye. कहाँ पे जाके गिरती है? ऑन टू द रेटिना पे गिरती है ना, तो उसके लिए फोकस करवाना. In which eye defect the near point is greater than 25 centimeter. Near point is greater than 25, तो hypermetropia. What is the Tyndall effect? तो that is a scattering of light. ठीक है, it is a phenomenon in which the particles जो होते हैं in a colloidal solution scatter the light, लाइट को फैला देते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं. Right, which is the uppermost color in the rainbow. याद करना, रेड. वायलेट मत लिख के आना. ठीक है, हम विबग्योर बोलते हैं, पर आपने अगर रेनबो का देखा हो फिगर अपनी बुक के अंदर, तो रेनबो का विबग्योर ऐसे होता है, तो ऊपर की तरफ रेनबो यूं दिखाता है, तो ऊपर की तरफ रेड कलर आता है. ठीक है, वायलेट मत लिख के आना. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एमीटर. What write the relationship between the watt, volt and ampere. वॉट आता है पावर में, वोल्ट आता है वोल्टेज में, एम्पियर आता है करंट में. तो इसका रिलेशन होता है P = V/I फॉर्मूला. ओके, स्टेट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज या वोल्ट. ठीक है, वोल्ट या वोल्टेज एक ही बात है. स्टेट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ओम. ठीक है, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा या तो फिर ओम. नेक्स्ट, स्टेट द यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट. तो पावर का यूनिट होता है वॉट. ठीक है, और क्या बोलेंगे, डिफाइन करना है ना. व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ कंडक्टर डज वर्क एट द रेट ऑफ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, एट द रेट ऑफ 1 जूल in 1 second is called 1 watt. Okay, what is the full form of CFC? chlorocarbon.
नेक्स्ट, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, एक बायोलॉजिकल सिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। राइट द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। फूड चेन का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम में वो घटना जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और वो दूसरा वाला किसी तीसरे के थ्रू कंज्यूम्ड हो जाता है लार्जर ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। व्हाट इज UNEP, ठीक है, UNEP का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक बार ना ये वाला आया था और यहाँ पर एनवायरमेंटल लिखा हुआ था उन लोगों ने, एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। याद करना, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल नहीं है, शायद लास्ट ईयर या उसके पहले कुछ आया था ऐसा। चलिए, मैच द फॉलोइंग जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हार्बीवरस। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट और एनिमल। एबायोटिक कंपोनेंट्स टेम्परेचर, एयर और रेन, प्लास्टिक ग्लास मत लिखे आना। सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स और थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम ओशियन और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, एक्वेरियम, क्योंकि हम घर में खुद बनाते हैं ना एक्वेरियम, ठीक है, और ओशन में तो मछलियाँ, पेड़ पौधे सब नीचे मिल जाते हैं, पानी वानी सब कुछ होता है। जीन, इट इज़ अ segment of DNA. Heredity is nothing but the genetics. It's a science of genetics. मेल के अंदर होता है XY, फीमेल के अंदर होता है XX. Adrenal gland prepare for the emergency situation and thyroid gland regulates metabolism. Pituitary gland stimulates growth. हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन, ठीक है, उनको बोलता है भाई हार्मोन रिलीज करो। इंसुलिन पेंक्रियास में से आता है और एस्ट्रोजन जो फीमेल का होता है तो ओवरीज। नेक्स्ट, गिबरलिन्स जो होता है वो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी नोज होता है और थिग्मो जो होता है वो स्किन, टच। डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रहता है। ह्यूमन हार्ट में 4 सेक्शंस होते हैं। किडनी दोनों बैकबोन के दोनों साइड की तरफ होता है, ठीक है। व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू एयर, सिल्वर ऑब्जेक्ट को जब एक्सपोज होगा तो उसको ब्लैक कलर की लेयर बना देगा। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो ग्रीन लेयर बनेगा। एक्सपोजर ऑफ आयरन टू द मॉइस्चर तो Fe2O3। लिक्विड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल ब्रोमीन, मेटल इन लिक्विड फॉर्म मर्क्यूरी, शाइनी मेटल आयोडीन एंड मेटल विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये स्पेलिंग गलत है, सीसीएम होता है, सीसीएम, ओके। अभी देखा ना गैलियम सीसीएम, वो वाला, ठीक है बेटा, डन। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप जल्दी से उसको लर्न कर लीजिए और चलते हैं फिर हम लोग सेक्शन B की तरफ। तो अच्छे से लर्न कीजिए, मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।